देखिए यही बात कर रहे थे कि आपने सैमी यूब को दूसरा ओवर करा दिया है, आप राणा से ट्राई कर लेते हैं। अगर आपने राणा को डाला ही हुआ है ना, उसकी बारी आने देते हैं। जब बैटिंग भी आ रही थी तो सलमान अली आगा भी बहुत स्लो खेले वहां पे। नवाज ने जो इनिंग खेली है 19 बॉलों पे 21 रन पे, सारा मोमेंटम वहां पे तोड़ के रख दिया। अच्छा खासा पाकिस्तान जो है ना क्रूज कर रहा था। यही हसन नवाज वहां पे होते तो शायद 2-4 छिक्के मार के आपको जो है ना ये 190 तक स्कोर लेके जाते। ठीक है, तो आपने बीच में 4 ओवर वहां पे जाया किए अपनी ये गलतियों की वजह से। ऑल इम्पोर्टेंट, अगर ये छोटी छोटी गलतियां आप इस गेम में ना करते तो इस टाइम कितना हेड होते। लेकिन आप देखें कि 170 पे जैसे ही भारत के प्लेयर्स आए, जिस तरह हमने पहले ही आपको बोला था कि ये पिच वो वाला नहीं है, ये पिच में स्विंग सीम बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है, इस पे रन्स बनेंगे। तो पहले 6 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। वो 6 ओवर जो है ना आपके सामने जिस तरह हमने बॉलिंग की है, जो हमारे बॉलर्स के बॉलिंग कर रहे थे, पार्ट टाइमर्स आपने लगाए हुए हैं। 2 मैचों में कोई आउट कर देता है, आप उसी पे जो है ना कहते हैं कि यही करेगा। तो फहीम को आपने लगाया, वो आउट कर गया। यही आप नए बॉल से उसे चांस ले लेते, कुछ शायद जो है ना डिफरेंट, कुछ तो डिफरेंट करते। मतलब साइम अयूब को ऑलरेडी पिटाई हो रही है, फिर आप साइम अयूब को ही वापस लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे सलमान अली आ गया, मिस द ट्रिक। मुझे लग रहा है कि कोई थोड़ी कॉपी वाली, जो कॉपी बुक वाली या जैसे इंस्ट्रक्शन मिली होती है ना, वो वाली आज वो कप्तानी कर रहे हैं। फिर शायद अभिषेक की वजह से वो नवाज को भी अभी तक नहीं लेके आए हैं। चलो नवाज को नहीं लेके आए वो समझ आता है, लेकिन फहीम अशरफ को वो इतना लेट लेके आए हैं। तो आज कुछ आज चीजें बहुत गलत हुई हैं। जिस तरह मुझे नवाज है उनका बाहर बैठना और हुसैन तलत का अंदर आना, और आप देखें कि हुसैन तलत ने, उनका कसूर नहीं है, पहला मैच खेले हैं, पहला मैच इतना प्रेशर वाला, तो उनका आप देख लें क्या इनिंग खेले हैं। उसके बाद नवाज की आप इनिंग देख लें कि बिल्कुल समझ नहीं आई। चक्रवर्ती का इतना इंपॉर्टेंट ओवर 16वां ओवर वो जो है ना ब्लॉक कर गए सारे ही, 2 रन पड़े थे उसमें। आपको फिर ये बात सही हम कह रहे हैं, आपको सारा ब्लॉक करके उसका इतना इंपॉर्टेंट ओवर वहां पे आपको क्या करना था फहीम अशरफ को? हमने उसकी तो बारी ही नहीं आई है। शाहीन शाह अफरीदी जो छिक्के मारा था वो कब, तो कोई प्लान भी मैनेजमेंट बना के देती है कि अच्छा तुम नवाज जा रहे हो, फरहान के ऊपर से प्रेशर उतारो, जाके जो है ना कोशिश करो कि तुम एक 15 का ओवर निकालो, और अगर निकालते हुए आउट भी हो जाओ तो इट्स ओके। तो कोई प्लानिंग नजर नहीं आई है, सिर्फ जो है ना अल्लाह के भरोसे हम जाते हैं, अंदर जाके करते हैं। फिर भी 170 स्कोर जो था इतनी स्लो आउटफील्ड से, ये कोई बुरा स्कोर नहीं था। लेकिन हमारी जो आज बॉलिंग हो रही है, नए बॉल पे कोई फास्ट बॉलर मौजूद नहीं, फहीम अशरफ को लाना नहीं, जो कैप्टनसी आगा ने की है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इतनी अच्छा जो है ना बॉलिंग के अंदर हमारा स्टार्ट हुआ है। देखो भाई, आपकी नज़र में प्रॉब्लम था क्या पहले से सोचा हुआ था कि साहिम से शुरू में 3 ओवर ही कराने हैं, चाहे जो भी हो जाए, चाहे उससे सही बॉल हो रही हो या नहीं हो रही हो, चाहे वो निक में हो या नहीं हो, आपने इतने ओवर कराने हैं। मीनवाइल एक टॉप एज ज़रूर लगाया कि पाकिस्तान को एक और चांस मिलता है यहाँ पर, बिल्कुल मिलेगा, और पाकिस्तान को दूसरी विकेट मिल गई है यहाँ पर। हारिस रऊफ के हिस्से में पहली विकेट आई है। सूर्य कुमार यादव भारतीय कप्तान यहाँ आउट होकर पवेलियन वापस लौटेंगे। बट द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, इज इट टू लेट? टाइम विल टेल। अब यहीं पे बात आ जाती है सिकू भाई कि क्या आप शुरू में मजीद प्रेशर एक्सर्ट कर सकते थे फहीम अशरफ के साथ? साइम अयूब से 1-2 ओवर आपने एक्स्ट्रा करा दिए, वहां पर तो कप्तानी पे तो सवाल उठता है। देखो, जब हम शुरू से एक साइम से करा रहे थे ना, तो उससे साइम से करा, वही बात है कि जैसे हम बैटिंग में मैं कह रहा था ना, आप मेरा प्रोग्राम उठा के देख लें परसों का, जगह उसमें ये बात हो रही थी कि क्या होनी चाहिए। बार बार मैंने कहा था कि आगा को ऊपर नहीं आना चाहिए, चाहे 10 ओवर हो जाए, 12 ओवर हो जाए, आगा शुड नॉट बैट। इसलिए आगा पे वो नहीं है फ्लो मारने का, तो उन्होंने नहीं सुनी। उसके बाद आपके पास जब की अहमद ने बात की कि आपके अंदर वो शुरू हुआ था, आपने शाहीन को भी भेज सकते थे आप, उसका बंदा बड़ा अच्छा चल रहा था, पता चले हो सकता है वो फेल हो जाता। मगर द मेन थिंग इज कि हमारी बॉलिंग में थोड़ा सा भी बात नहीं आ रहा। आपके पास 3 रेगुलर बॉलर है, बाकी सब पार्ट टाइम बॉलर है। तो बस आपको मेरे ख्याल से अब नई टीम बनानी पड़ेगी, काम नहीं चलेगा। सिकू भाई, हर बड़ा टूर्नामेंट हम उठा के विकेट गिरी है, क्रिकेट एंड न्यू हो गया मैच का। बिल्कुल बिल्कुल, आप विकेट पे देखें, हम तो अब तक के फैसलों पे बात कर रहे हैं। खुद ही जगह दी उसने, अभी स्काई आउट हुआ सूर्य कुमार यादव जी, उसने आगे की बॉल को बहुत ही पीछे जाके मिस्टेक की है ना उसने जी, तो इससे हमने फायदा उठाया। यहीं पे 1 विकेट और लेंगे, आउट करेंगे तो आपको है, ये नहीं है कि आप जो चीज़ पहले से डिसाइड कर लिया, यार मार लग गई मैच हार गए, यहीं तो आपको हार थोड़ी मारनी है। वो खुद ही विकेट दी है अभी, तो हो सकता है आप ऐसी बॉल करो कि वो मिस्टेक करते जाएं, तो क्रिकेट यार फनी गेम है।
तो ट्राई अपनी करते जाए, हमारी गलतियाँ हमें पता चल गई हैं सारी, पहले भी वही थी, अभी भी यही है और आगे भी यही रहेंगी, ये हमें पता है। लेकिन हमें इस मैच में अभी हार नहीं माननी है। नहीं बिल्कुल राशिद भाई, हार तो हमें नहीं माननी है, लेकिन जैसे अभी अहमद कह रहे थे ना कि आपने बॉलिंग में एक्सपेरिमेंट नहीं किया, आपने पहले से सोचा हुआ था कि साइम से 2 से 3 ओवर कराने हैं। दूसरी जानिब आपने बैटिंग में इतना एक्सपेरिमेंटेशन कर दिया कि आपने सारी उखाड़ पछाड़ कर दी, आपने चेंजेस भी कर दिया, आपने बैटिंग ऑर्डर भी चेंज कर दिया, तो रन लगने के बाद फिर बॉलिंग में भी थोड़ा सा नहीं आप चेंज कर दे, लेकिन किसने कहा था कि आप रन बॉल जाओ? आपको वहीं पे देखिए आप मैसेज चला जाता है। जब हम यहाँ से बैठ के बोल रहे हैं कि अब इनको चार्ज करना चाहिए, तो वहाँ से मैसेज चला जाना चाहिए कि यार हमें सिंगल डबल अभी नहीं चाहिए, हमें बाउंड्रीज चाहिए। बाउंड्रीज उस टाइम पे नहीं लगी। 9.3 ओवर पे लास्ट छक्का फरहान ने मारा था, उसके बाद देखने के कब नेक्स्ट जो बाउंड्री है वो कब लगी है। बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड गुजर गया था। 24-25 बॉल के बाद अगर एक बाउंड्री लग रही है, इसका मतलब है वही जो टाइम था वहाँ पे गेम चेंज हुआ है। स्टेइंग होपफुल अहमद शहजाद, स्टिल स्टेइंग होपफुल। 55 रन पे 66 रन दरकार हैं, या पाकिस्तान को अगर गेम में वापस आना है, अभी भी पलड़ा भारतीय टीम का भारी है, लेकिन अगर पाकिस्तान को वापस आना है तो यहाँ बहुत जल्द आपको 2 से 3 विकेटें निकालनी है, फौरी, मतलब एक आध ओवर में। अहमद जी बिल्कुल, विकेटें लेनी पड़ेंगी। 2 विकेटें यहाँ पे चाहिए पाकिस्तान को। अगर अगले 5-10 तो कहीं ना कहीं इस मैच के अंदर पाकिस्तान वापसी जरूर करेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी तक वो जो हो चुका है, जितना मैच हमने देख लिया है, हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं कि अभी तक काफी चीजें जो है वो पॉजिटिव होने के बाद, अच्छे स्टार्ट के बाद बहुत सारे, तो पाकिस्तान इस टाइम बहुत जबरदस्त पोजीशन के अंदर होता। बट होपफुली हमारे बॉलर्स जो है, शाहीन शाह अफरीदी, वो आए, कमबैक करें, आउट करें। हारिस रऊफ जो है एक मैजिकल स्पेल करके दें। कोई बड़ी बात नहीं है कि 2-3 आउट करें और हम मैच में आ जाएं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान के पास चांस था, पाकिस्तान ने अपनी गलतियों की वजह से, जो कि बड़ी गलतियां हैं, जो इतने बड़े मैच के अंदर नहीं होनी चाहिए, अपने आप को इस पोजीशन में खड़ा किया हुआ है जहाँ पे भारत इस टाइम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। लाइक लूज डिलीवरी फ्रॉम फ़हीम अशरफ दिस टाइम अराउंड, शॉट थी, रूम काफ़ी था आउटसाइड द ऑफ स्टंप अभिषेक शर्मा के पास, और फिर मिड ऑफ पीस सर्कल के अंदर ही था, तो उन्होंने बहुत आसानी से उसके सर के ऊपर से 4 रन हासिल किए हैं। अगेन पॉजिटिव स्ट्रोक मेकिंग करते हैं अभिषेक शर्मा, और इब्तिदा से ही इसी तरह खेलते आ रहे हैं। सिकू भाई, अभी भी कोई चांस बाकी है? उम्मीद रखें पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस? लेकिन एक अजीब सी बात है कि आपका जो एक मेन बॉलर है मोहम्मद नवाज, जिसको हम कह रहे थे कि हमें एक स्पिनर मिल गया है, उसको आप इसलिए नहीं करा रहे। आपके हेड कोच तो कह रहे थे वो दुनिया का बेहतरीन स्पिनर है। नहीं, तो यही कहा जा रहा था ना उसको कि भाई हमारे पास तो स्पिनर हमें मिल गया, मगर वो कैसा स्पिनर है कि अगर एक बैट्समैन खड़ा मार रहा है तो आप उसको लेके नहीं आ सकते। आप डरे हुए हैं कि वो मैच ही खत्म कर देगा। ये कैसा स्पिनर? उनका स्पिनर भी तो करा रहे थे, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो। तो हमारा स्पिनर कौन सा है कि जो राइट को कराएगा? दैट इज अमेजिंग। मैं तो क्या कह सकता हूँ। एक क्या राशिद लतीफ़, एक स्पिनर दुनिया का बेहतरीन स्पिनर बन सकता है अगर वो लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग नहीं करता तो? नहीं, आप आउट कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी है कि आउट नहीं करते। बहुत सारे बैटर्स आउट होते हैं जी लेफ्ट आर्म स्पिनर पे। ये तो अभी एक बना लिए ना, ये जो पैकेज वाले कोचेज होते हैं ना, ये यहाँ पे बॉल नहीं करेगा। कैसे नहीं बॉल करेगा? इतने अच्छे बॉलर आए जो कि लेफ्ट हैंडर को, लेफ्ट आर्म स्पिनर ही, देखो विटोरी हो गए या हिरात हो गए, ये तो अपनी विल पे बॉल का अंदर लेके आते थे, आर्म बॉल करते थे, तो रिसीव करते थे एयर में। टेस्ट हो, वनडे हो, T20 में भी अच्छे थे। लेकिन ये सोच लेना यार कि बॉलिंग ही नहीं देंगे, तो उनके पास वो लेफ्ट हैंडर अगर एक और होता तो आप तो खिलाते ही नहीं उनको। मतलब कि आपका बेस्ट बॉलर जा रहा है लास्ट 6 मंथ में, हम थक गए। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक हसन ने बोल दिया कि वर्ल्ड का बेस्ट स्पिनर है। ठीक है उस क्लास का नहीं है, लेकिन है हमारा बेहतरीन स्पिनर है, वो हमारे लिए परफॉर्म कर रहा है। लेकिन उसको बॉल ना देना आपने, मतलब कि ये तो स्ट्रेटजी प्लानिंग जो होती है क्रिकेट की,
उसके बरखिलाफ काम कर रहे हैं ना। आप तो हारे हुए कप्तान की तरह एक्ट कर रहे हो ना एक फील्ड के अंदर। अगर वो मारता है तो आपके लिए फ़ायदा है, ये मारेगा वो आउट होगा। आपने 2 ओवर ज़ाया करवा दिए अबरार के, इसका मतलब है जी वो आउट होता है, उसके बाद वो लेके आते हुए ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो खैर उसने मार खाई है, लेकिन नवाज़ का ना आना मेरे ख्याल से, अगर खुदा ना चाहता मैच पाकिस्तान हार जाए, सबसे ज़्यादा बात ही इस पे होनी है कि नवाज़ ने बॉलिंग क्यों नहीं की। फेयर क्या है अहमद शहजाद, मोहम्मद नवाज़ को बॉलिंग देने के लिए फेयर ये है कि लेफ्ट हैंडर खड़ा है, उनको रन्स पड़ जाएंगे। तो आप साइम अयूब को ओवर देकर 3 ओवर में 35 रन खा चुके हैं, क्या इससे ज़्यादा खा जाएंगे नवाज़ या इतने ही खा जाएंगे? विकेट भी मिल सकती है आपको। फेयर क्या है? दानिश, एक तरफ तो आप कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है, ठीक है, समझ आई, नहीं लेके आए वो भी समझ आई। तो कप्तान खब्बा खेल रहा है ना, कप्तान खुद क्यों नहीं आए? सलमान अली आगा खुद क्यों नहीं बॉलिंग कर रहे खब्बे को? या अब तो दो खब्बे खेल रहे हैं, तिलक खेल रहा है, शर्मा खेल रहा है, सलमान खुद क्यों नहीं बॉलिंग? ऑलराउंडर है ना, इसी वजह से टीम में जगह बनी है ना उनकी, इसी वजह से उनको कप्तान भी बनाया गया ना कि बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो खुद बॉलिंग करने खुद क्यों नहीं आ रहे वो? उसके बाद फिर इनको एंगल्स की भी समझ नहीं आ रही है। फहीम अशरफ ने 2 एक ही जगह चौके खाली हैं, बॉलिंग ओवर कर रहे हैं, एंगल बाहर को जा रहा है, वो सिर्फ पीछे खड़ा होता है, बल्ला लगाता है, रूम देते हैं, चौका मारता है। तो ये अब 2-2 3-3 चौके खा के जो राउंड द विकेट आ रहे हैं, ये शुरू में क्यों नहीं आ रही? ये प्लान्स कौन डिफाइन करेगा? ये कौन बताएगा? लड़कों के साथ कौन काम करेगा? खुद तो उनको समझ नहीं आ रही है इतने अरसे के अंदर, उनकी जो गेम अवेयरनेस है वो उस लेवल पे नहीं जा रही है अभी तक कि वो जो है ना इतनी अरसे से क्रिकेट खेल के भी अपने डिसीजंस ले पाए, अपने एंगल्स को करेक्ट कर पाए, पता हो कि किस बैट्समैन को कहाँ करनी है। तो एटलीस्ट ये जो इतनी हैप्पी मैनेजमेंट है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उनको तो थोड़ा फिर हेल्प आउट करना चाहिए। जिस तरह बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे, जिस तरह हम कह रहे थे कि जब नवाज खेल रहा था, सलमान भी आगे खेल रहा था, वहां पे कह के भेजना चाहिए था कि जाओ मारो, हमें बाउंड्री चाहिए। कोई मैसेज नहीं आता बाहर से, हम जो खेलते आता है मैसेज। बाप लीगें खेलने जाते हैं, ठग करके बंदा भागता हुआ ग्लव्स लेके आता है, वो कहता है कि ये चाहिए इस ओवर के अंदर, कोच ये कह रहा है, हमें वो भी देखने को नहीं मिलता। 17वां ओवर पूरा डॉट खेल गया है नवाज, ठीक है, 16वां ओवर। तो ये भाई कौन जिम्मेदार है? 16वां ओवर भी कोई डॉट खेलता है यार, जब पीछे आपके फहीम अशरफ को जो है ना 6 बॉलें मिल रही है और शहीन अफरीदी की पारी नहीं आ रही, हारिस रऊफ भी बहुत बल्ला घुमा लेता है। तो कोई प्लान होता है सर? ये तो छोड़ा, आप कश्मीर प्रीमियर लीग भी खेलते हैं तो प्लान बना के खेलते हैं सर, आप तो इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं। तो इसलिए दिल दुखता है। हम चाहते थे ये मैच जीते, हम चाहते हैं ये मैच पाकिस्तान जीते, उसकी बहुत वजूहात है उसके पीछे। हमारे दिल से जो है ना ये मैच हम चाहते थे कि जीते, सारे डिफरेंसेस साइड हम सपोर्ट कर करके मर गए हैं इन प्लेयर्स को भी, इसलिए कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन बिल्कुल बिलो पार परफॉर्मेंस है। हाँ, हम ये नहीं कहते कि किसी को बाहर बिठाएं, हम ये नहीं कहते कि निकाल दें, ये करें, लेकिन हम इनकी परफॉर्मेंस पे तो इनको तनकीद कर सकते हैं कि बहुत जो मैच खेले अच्छा नहीं खेले, और पीछे आउट हो गया, अब आ जाएगा शायद नवाज बॉलिंग कराने। जी बिल्कुल अहमद, आप सुन ही रहे होंगे, एक और विकेट गिर गई है यहाँ पर। अभिषेक शर्मा अब आउट होकर पवेलियन लौटेंगे। उन्होंने 38 गेंदों पर 74 रन बनाए एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 194.73। एक्सेप्शनल बैटिंग फ्रॉम अभिषेक शर्मा, बट क्वेश्चन फिर वही है, क्या पाकिस्तानी बॉलर्स ने इतना टेस्ट किया उनको? क्या पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छी जगहों पर गेंद की अभिषेक शर्मा को? आई डोंट थिंक सो। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डिलीवरी दैट शाहीन शाह अफरीदी बोल्ड टू अभिषेक शर्मा, शॉर्ट बॉल था, ड्रिफ्टिंग डाउन लेग, सिर्फ बल्ला टच करने की देर थी। उसके बाद फिर साइम अयूब की जो बॉलिंग थी अभिषेक शर्मा के खिलाफ, या फिर दीगर बॉलर्स ने जो बॉलिंग की, सिकू भाई वो इतनी इंप्रेसिव थी नहीं। आज की पिच में इतना था नहीं कि बॉलर्स उससे एक्सट्रैक्ट करते कुछ या प्रेशर में डालते बैटर्स को। आपको डिसिप्लिन के जरिए प्रेशर में डालना था बैटर्स को, जो आप कर नहीं पाए। दूसरी चीज ये कि हमने जो बीच के 10 से लेकर 15 ओवर फजूल खेले, बहुत ही फजूल खेले। हमने 28 रन किए यार, सिर्फ 28 रन किए 7 ओवर में 38 38, 5 में जो है सिर्फ 28 रन थे। मैं तो हैरान हूँ क्या किसी को नहीं खबर। और जबकि हमारा एक आउट हुआ होता यार, एक आउट हुआ होता, आपको तो फिर दरवाजे खोल देने चाहिए। मगर वो जो पोर्शन है ना हमारे इसलिए मैच का, वो वाला पोर्शन बहुत खतरनाक है, गलत खेला हमने। और उसके बाद अब जो बॉलिंग की जो हैंडलिंग है वो मेरे समझ से बाहर है। ये मोहम्मद नवाज की समझ से
एब्सोल्युटली। अभी भी वो नहीं आया कि खेलने, और मतलब ये सपोज टू बी द मेन बॉलर। आप उसको कह रहे थे हमें बॉलर मिल गया, आप हमें, जब मैं बात करता हूँ कि जी आपको स्पिनर्स चाहिए तो कहते हैं हमारे पास है, हमारे पास नवाज है, उसकी बॉल तो करा दो भाई उसको। अगर वो बॉल लेफ्ट हैंडर को नहीं करा सकता तो फिर उसको घर भेजो। ऐसा थोड़ी होता है कि फिर बॉलर मैं राइट को कराऊंगा मैं लेफ्ट को नहीं कराऊंगा, ऐसा नहीं होता। मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई ऐसा बॉलर नहीं देखे।